गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बैक्टीरिया के बारे में स्टार्ट किया था, तो आज भी हम बैक्टीरिया के बारे में कंफर्म आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे मोटिलिटी इन बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजिला किस तरीके से प्रेजेंट होता है। ठीक है ना। तो इसके कुछ टाइप्स होते हैं। जैसे पहला टाइप होता है ए ट्राइकस बैक्टीरिया। ए ट्राइकस बैक्टीरिया ए ट्राइकस बैक्टीरिया उस बैक्टीरिया को बोलते हैं जिसके पास फ्लैजिला क्या होता है, एब्सेंट होता है। यानी कि इसके पास फ्लैजिला क्या होगा, एब्सेंट होगा। ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, माइक्रोकोकस। ठीक है। दूसरा आता है आपका मोनोट्राइकस। ये इसलिए पढ़ रहे हैं कि पता रहे कौन से बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होता है और वो किस तरीके से मूवमेंट करता है और फ्लैजिला उसकी बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो ए ट्राइकस बैक्टीरिया जिसके पास फ्लैजिला एब्सेंट होता है, जैसे माइक्रोकोकस। दूसरा आता है मोनोट्राइकस। इसमें क्या होता है, इसमें केवल वन फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, एक फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। ठीक है। वो भी एक एंड पे, वन एंड पे। जैसे सपोज कि ये बैक्टीरिया है तो इस तरफ एक फ्लैजिला प्रेजेंट है वन एंड पे। तो इसका एग्जांपल हो गया आपका विब्रियो। एग्जांपल हो गया VIBRIO, विब्रियो। ठीक है। तीसरा टाइप आता है आपका एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस में क्या होता है कि एक एक फ्लैजिला बोथ साइड प्रेजेंट हो, यानी कि एक यहां पे प्रेजेंट हो, एक यहां पे प्रेजेंट हो, बोथ एंड्स पे वन वन फ्लैजिला। ठीक है। इसका एग्जांपल आपका आता है नाइट्रोसोमोनास। ठीक। नेक्स्ट आता है लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस लोफोट्राइकस में क्या होता है कि इसमें ऐसे से बंच प्रेजेंट होता है पूरा बोथ एंड्स पे, यानी कि बोथ एंड्स पे क्या प्रेजेंट होता है, बंच ऑफ फ्लैजिला। बंच ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट होता है बोथ एंड्स पे। इसके बाद आपका आता है सिफेलोट्राइकस। अच्छा, ये मैंने लोफोट्राइकस का एग्जांपल नहीं बोला ना। लोफोट्राइकस का एग्जांपल है साल्मोनेला। साल्मोनेला। ठीक है। इसके बाद आता है सिफेलोट्राइकस। आगे चलता हूं। इसके बाद आता है आपका सिफेलोट्राइकस। सिफेलोट्राइकस इसमें क्या होता है कि इसमें बंच तो प्रेजेंट होता है लेकिन एक साइड पे प्रेजेंट होता है, ओनली वन साइड, यानी कि वन साइड बंच प्रेजेंट होता है फ्लैजिला का। ठीक है। इसका एग्जांपल सकते हैं हम कैरियोबैक्टीरियम। कैरियोबैक्टीरियम। ठीक है। इसके बाद एक और आता है पेरीट्राइकस। पेरीट्राइकस में क्या होता है कि इस बैक्टीरिया की पूरी बॉडी पे फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, होल बॉडी पे, यानी कि होल बॉडी कवर बाय फ्लैजिला। एग्जाम्पल इसका होगा ई कोलाई। ठीक है। तो ये कुछ बैक्टीरिया के टाइप थे ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट एंड एब्सेंट ऑफ फ्लैजिला। ठीक है। अब फ्लैजिला के बारे में पढ़ने के बाद हम लोग अब थोड़ा आगे टॉपिक बढ़ेंगे। ठीक है।
यहाँ पे कुछ हम नई चीज़ देखेंगे। अब आगे चलते हैं हम लोग। अच्छा, हम लोगों ने मोनेरा के बारे में पढ़ लिया था कि मोनेरा के अंदर सेल वॉल कैसी बनी होती है, कैसे क्या होता है, वो हम लोगों ने बेसिक इन्फॉर्मेशन ले ली थी। अब इसके बैक्टीरिया में, मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया आता है, तो बैक्टीरिया के बारे में कुछ थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें अगर बात करें तो बैक्टीरिया आता है आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया क्या होता है? ये सबसे पहले मतलब इसको बोलते हैं बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव बैक्टीरिया। प्रिमिटिव बैक्टीरिया, ठीक है। इनका जो सेल वॉल होता है वो किसका बना होता है? स्यूडोम्यूरिन का। स्यूडोम्यूरिन का बना होता है। इनका सेल वॉल किसका बना होता है? स्यूडोम्यूरिन का बना होता है। ये डिफरेंस याद रखना, किस बैक्टीरिया का सेल वॉल किसका बना होता है। इनका सेल वॉल किसका होता है? स्यूडोम्यूरिन का बना होता है, ठीक है ना। और साथ ही साथ इसके अंदर पॉलीपेप्टाइड भी प्रेजेंट होता है इनकी सेल वॉल के अंदर, ठीक है। इनके अंदर सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, एब्सेंट होती है, ठीक है। अब देखिए जो टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, टाइप्स ऑफ आर्की बैक्टीरिया, जो आर्की बैक्टीरिया होता है इसके कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है। मतलब सबसे पहला इसका आता है मीथेनोजेंस। मीथेनोजेंस, मीथेनोजेंस क्या होते हैं? वो बैक्टीरिया जो क्या प्रोड्यूस करते हैं? मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। मीथेनोजन जो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो अब ये कैसे कैसे होता है सिस्टम, वो देखिए। इसमें एक तो देख लीजिए यहीं पे क्या करता है ये। पहला इसके अंदर सबसे पहले आता है, ये क्या करते हैं, ये CO2 को मीथेन में कन्वर्ट करते हैं। कौन सा बैक्टीरिया? मीथेनो बैक्टीरियम, ठीक है। या फिर एक और बैक्टीरिया है मीथेनोकोकस, ठीक है। अब एक और इसमें बैक्टीरिया आता है, वो भी मीथेनो बैक्टीरियम ही है और मीथेनोकोकस ही है। ये दोनों और क्या करते हैं? ये लोग क्या करते हैं, जो काऊ डंग होता है ना, ठीक है, उसका फर्मेंटेशन कर देते हैं। फर्मेंटेशन करके उसको मीथेन में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब ये जो मीथेनोजन जो बैक्टीरिया है, देखिए ये जो मीथेनोजन बैक्टीरिया है, ठीक है, ये क्या करते हैं? कैटल होती है ना, कैटल, कैटल के जो ह्यूमन पार्ट होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? सेलुलोज का क्या करते हैं? डाइजेशन कर, डाइजेशन जो होता है वो कैसे होता है? कैटल में सेलुलोज पार्ट का डाइजेशन कैसे होता है? बाई फर्मेंटेशन। और ये लोग क्या करते हैं? बैक्टीरिया उसको क्या करते हैं? CH4 में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? र्यूमेनोकोकस। तो यहाँ पे अपने को ये नाम याद रखना है, एग्जाम्पल याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा आता है आपका हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स बैक्टीरिया। अब ये क्या होते हैं? ये मतलब बहुत ही ज़्यादा हाईली सेलाइन एरिया में, हाईली सेलाइन एरिया में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनकी जो सेल वॉल होती है, इनकी जो सेल होती है उसके अंदर KCl प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये इनकी जो मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन, वो पर्पल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। पर्पल कलर की होती है, पर्पल से पूरी कवर होती है, ठीक है। अब इनके अंदर एक डिफरेंस चीज़ क्या होती है और बैक्टीरिया से,
ये क्या करते हैं, फूड फॉर्मेशन में डायरेक्ट एटीपी फॉर्म होता है इनके अंदर, डायरेक्ट एटीपी फॉर्मेशन होता है इनके अंदर। ये इनका कैरेक्टर है, ये आपने को याद रखना है, ठीक है। जबकि यू बैक्टीरिया हो गया, अदर बैक्टीरिया हो गया, क्या करते हैं वो लोग फूड फॉर्मेशन करते हैं, बट ये लोग क्या करते हैं डायरेक्ट एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। इनके अंदर फूड का फॉर्मेशन नहीं होता, फूड फॉर्मेशन एब्सेंट, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है हेलोकोकस। इसका एग्जाम्पल क्या है, हेलोकोकस, ठीक है। अब नेक्स्ट एंड लास्ट आता है इसमें थर्मो एसिडोफाइल्स। थर्मो एसिडोफाइल्स क्या होते हैं, ये जो बहुत हाईली टेम्परेचर पर, यानी कि हाई टेम्परेचर पर सरवाइव करते हैं, चाहे 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर है, ठीक है, या फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर है, ठीक है। ये इस एरिया में, रीजन में सरवाइव करते हैं, ठीक है। और जनरली ये हिमालय रीजन में भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मतलब इनके ऊपर किसी भी बैक्टीरिया, किसी भी टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक। ये कौन से होते हैं भाई, एग्जाम्पल क्या है इनका, इनका एग्जाम्पल है थर्मस एक्वेटिकस। एक तो ये एग्जाम्पल है, एक इसका एग्जाम्पल है थर्मो एसिडोफाइलम, ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो ये हम लोगों ने पढ़ा अभी आर्की बैक्टीरिया के बारे में इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब आर्की बैक्टीरिया के बाद हमारा दूसरा बैक्टीरिया आता है, वो है यू बैक्टीरिया, ठीक है। अब आपसे यू बैक्टीरिया पढ़ाने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन बता देता हूँ, जो कई बार आपके एग्जाम में आ जाता है। जैसे एक होते हैं बारोफिलिक प्रोकैरियोट्स। बारोफिलिक प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, अब ये पता है कहाँ पाए जाते हैं, जो सी, आप समुद्र जानते हैं सी, ठीक है, इसके अंदर बहुत डीप में प्रेजेंट होते हैं। डीप में भी कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सी के अंदर जो सी सेडिमेंट्स होते हैं ना, सेडिमेंट्स होते हैं वहाँ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और वहाँ पर रह के ये मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। ऐसे बैक्टीरिया कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बैरोफिलिक प्रोकैरियोट्स कौन होते हैं, जो सी के डीप में, जो सी हाँ सेडिमेंट्स होते हैं वहाँ प्रेजेंट होते हैं, और वहाँ पर रह क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। ये आपका आर्की बैक्टीरिया का पार्ट खत्म हो जाता है। अब आर्की बैक्टीरिया के बाद आपका नया पार्ट आता है, उसको बोलते हैं यू बैक्टीरिया। अब यू बैक्टीरिया के बारे में सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, यहाँ पे साइंटिस्टों के नाम आएंगे, वो आपको याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ल्यूवेनहॉक, ल्यूवेनहॉक नाम के साइंटिस्ट थे, जिन्होंने 1675 के अंदर इस आर्की बैक्टीरिया को कहाँ देखा था, रेनी वाटर में, रेनी वाटर के अंदर, ठीक है। या फिर जो आपका टीथ होता है ना, टीथ, टीथ के स्कम में, ठीक है, सबसे पहले उन्होंने देखा था। और इसको क्या नाम दिया था, इसको नाम दिया था एनीमलक्यूल नाम दिया था, ठीक है। और इन्होंने इस डिस्कवरी को, एक बुक थी द सीक्रेट्स ऑफ नेचर डिस्कवर्ड बाय ल्यूवेनहॉक में पब्लिश किया था, ठीक है। तो यू बैक्टीरिया को सबसे पहले ल्यूवेनहॉक ने, जो बरसात का पानी होता है, रेनी वाटर होता है, वहाँ देखा था। आपके टीथ के स्कम में देखा था, ये दांतों के अंदर जो गंदगी होती है ना, उसमें देखा था, ठीक है। और इसको क्या नाम दिया, एनिमलक्यूल नाम दिया, ठीक है। बाद में इन्होंने इसको, उसकी अपनी डिस्कवरी को, ये बुक थी द सीक्रेट ऑफ नेचर डिस्कवर्ड बाय ल्यूवेनहॉक के अंदर पब्लिश किया था, ठीक है। लेकिन अच्छा एक चीज़ और, ये जो ल्यूवेनहॉक थे, इनको क्या बोला जाता है, इनको फादर ऑफ माइक्रो
बायोलॉजी भी कहा जाता है, इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोला जाता है। ठीक है, अब इसके बाद इन्होंने एक चीज़ बताता हूँ, ये जो नाम था काफ़ी टफ नाम था एनिमलक्यूल। तो इसके बाद एक साइंटिस्ट आए थे F.J. कोहन, और एक साइंटिस्ट थे इहेरनबर्ग, EHRENBERG, इहेरनबर्ग। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे इस नाम को बदल के इसको बैक्टीरिया रख दिया। ठीक है, इन्होंने इसको क्या नाम रख दिया, बैक्टीरिया। ठीक है, अब इसके बाद एक साइंटिस्ट आए थे लिस्टर। ठीक है, लिस्टर ने क्या किया था भाई, इन्होंने बताया कि कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं, सम बैक्टीरिया, इनकी हेल्प से जो भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसको क्या किया जाता है, स्टरलाइज्ड किया जाता है, सफाई की जाती है। ठीक है, और मतलब एंटीसेप्टिक की खोज की थी इन्होंने। अल्टीमेटली इन्होंने क्या किया था, एंटी सेप्टिक का डिस्कवरी किया था, एंटीसेप्टिक का डिस्कवरी इन्होंने किया था। ठीक है, और ये कैसे किए थे, साइंस बैक्टीरिया के स्टडी रिसर्च कर करके। ठीक है, इस चीज़ के लिए इनको, लिस्टर को, इनका पूरा नाम है जोसेफ लिस्टर, इनको फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी भी कहा जाता है, इनको फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये तो हो गया। इसके बाद एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था लुईस पास्चर। एक सेकेंड आगे चलते हैं। अब एक साइंटिस्ट आए थे, ये नोट्स मैं आपको ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो आपको थोड़ा आसानी हो जाएगा समझने में, पढ़ने में। मैं सारा कुछ कवर करके चल रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिएगा। इसके बाद एक साइंटिस्ट आए थे लुईस पास्चर। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बैक्टीरिया को जर्म नाम दिया था। ठीक है, इन्होंने बैक्टीरिया को क्या नाम दिया था, जर्म नाम दिया था। ठीक है, और उन्होंने क्या बताया था, पास्चुरेशन का डिस्कवरी किया था। ठीक है, और जो 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे 30 मिनट तक किया जाता है। ठीक है, तो इन्होंने ये काम किया था लुईस पास्चर ने। तो क्या किया था, बैक्टीरिया को जर्म नाम दिया, पास्चुरेशन का डिस्कवरी किया था। पास्चुरेशन प्रोसेस आप जानते हैं, 30 मिनट तक 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे और किसी भी मटेरियल को गर्म करना। ठीक है, ये उन्होंने डिस्कवरी करी थी। अब इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था रॉबर्ट कोच। इनका नाम था रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच क्या थे, इन्होंने कुछ नहीं है, जितना भी डिसीजेस कॉज होता है ना बॉडी के अंदर, जितना भी डिसीज कॉज होता है बॉडी के अंदर, उन्होंने क्या बोला कि ये सारी की सारी डिसीज ना बैक्टीरिया के थ्रू होती हैं। ठीक है, तो इसीलिए इनकी इस डिस्कवरी को कोच पोस्टुलेट्स के नाम से जाना जाता है। इन्होंने क्या बताया था कि किसी भी ह्यूमन बीइंग में या किसी के अंदर भी, किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो ये डिसीज कॉज होती हैं वो बैक्टीरिया के थ्रू होती हैं। ठीक है, और इस चीज़ के लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे आते हैं, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ पे बैक्टीरिया के अंदर एक टर्म आती है जिसका नाम होता है मीजोजोम। मीजोजोम्स, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देखेंगे तो वहाँ पे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको हम मीजोजोम बोलते हैं। ठीक है, अब मीजोजोम का फंक्शन क्या होता है, मीजोजोम क्या होता है, ये एक तरीके से जैसे बॉडी के प्लांट सेल का बात करें, प्लांट सेल के अंदर जैसे आप जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो फंक्शन होता है सेम फंक्शन इसका काम होता है। ये क्या करता है, ये भी एनर्जी सोर्स होता है, एनर्जी सोर्स ऑफ बैक्टीरिया इसको बोला जाता है। इसका वर्क सिमिलर टू किसके होता है, सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है,
अब ये होने के बाद ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। हाँ, तो ये मैंने आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया बैक्टीरिया के बारे में। अब हम लोग एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है, मतलब बैक्टीरियल का लाइफ प्रोसेस। बैक्टीरिया का लाइफ प्रोसेस, बैक्टीरियल लाइफ प्रोसेस। अब लाइफ प्रोसेस में इसके बारे में जानेंगे क्या, बैक्टीरिया के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है और न्यूट्रिशन कैसे होता है। आज हम केवल रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि न्यूट्रिशन काफ़ी बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के बारे में। तो रेस्पिरेशन तो आप सभी जानते हैं, सिंपल होता है, लेकिन अब मुझे अभी बताओ, इसमें दो टर्म आती हैं। एक टर्म आती है ऑब्लिगेट, एक टर्म आती है फैकल्टेटिव। ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव का आप सभी को मतलब पता है? नहीं पता? मैं बताता हूँ। ऑब्लिगेट का मतलब होता है कि चाहिए ही चाहिए, मतलब स्ट्रिक्टली। ऑब्लिगेट मतलब आपको चाहिए चाहिए। जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम ह्यूमन बींग्स को अगर ऑक्सीजन नहीं मिला तो क्या होगा, मर जाएंगे, ठीक है। तो हमको ऑब्लिगेट है, ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज हम डेड कर जाएंगे। और फैकल्टेटिव का मतलब क्या होता है? फैकल्टेटिव का मतलब होता है कि यार अगर कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनको ऑक्सीजन दो तो भी ठीक है, नहीं दो तो भी ठीक है, वो सर्वाइव कर जाते हैं। जैसे आप लोग को पिज़्ज़ा खाना पसंद है, ठीक है, तो अब मैं आपको क्या करूँ, डेली डेली पिज़्ज़ा दूंगा या फिर कुछ दिन पिज़्ज़ा नहीं भी दूंगा तो आप सर्वाइव करेंगे। ऐसा तो नहीं कि पिज़्ज़ा के बिना नहीं रह पाएंगे, चलेगा। तो वही कंडीशन है। फैकल्टेटिव यानी कि ऑप्शनल, ऑप्शनल मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिल जाए तो ठीक है, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं कि पिज़्ज़ा नहीं मिलेगा तो आप लोग मर जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। तो पिज़्ज़ा नहीं मिला, कोई बात नहीं, तो हो गया फैकल्टेटिव। ऑब्लिगेट मतलब चाहिए चाहिए, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है तो है, ठीक है। अब इसमें कुछ टाइप्स हैं और कुछ इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया के एग्जाम्पल हैं, ये अपने को देखना है। तो सबसे पहले आपको ये पता है रेस्पिरेशन, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, रेस्पिरेशन दो टाइप का होता है, आपको पता है। एक होता है एरोब्स टाइप का, एक होता है एन एरोब्स टाइप का, ठीक है। एरोबिक टाइप का, एनारोबिक टाइप का। एरोबिक टाइप के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है। एनारोबिक के टाइप के अंदर ऑक्सीजन नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। अब इसमें पहला टर्म आता है ऑब्लिगेट, ऑब्लिगेट एरोब्स, ठीक है। ऑब्लिगेट एरोब्स के अंदर क्या होता है कि ये बैक्टीरिया अगर इनको ऑक्सीजन मिलेगा तभी रहेंगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसके अंदर एग्जाम्पल क्या होगा, बैसिलस सबटिलिस, ये बैक्टीरिया है, ये विदाउट ऑक्सीजन डेड कर जाएगा, ठीक है। ऑब्लिगेट हो गया ये। उसके बाद दूसरा आता है फैकल्टेटिव, फैकल्टेटिव एनारोब्स। फैकल्टेटिव एनारोब्स का मतलब क्या होता है कि ये लोग क्या कहते हैं, अपने आप को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं। अगर इनको ऑक्सीजन मिलता है तो भी ठीक है, नहीं मिलता है तो भी ठीक है, तो भी चलेगा, मतलब कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मिल जाए तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। तो इसके आपके बैक्टीरिया कौन से होते हैं, इसमें आपका आता है सीडोमोनास। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। और माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट आता है ऑब्लिगेट एनारोब्स, मतलब इसको रिक्वायरमेंट नहीं होती ऑक्सीजन की, अगर ऑक्सीजन दे दिया तो मर जाएगा। इसको ऑक्सीजन नॉट रिक्वायर्ड, अगर दे दिया ऑक्सीजन तो क्या कर देगा, डेड कर जाएगा। इसका एग्जाम्पल है आपका, एग्जाम्पल क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, ठीक है। लास्ट फैकल्टेटिव एरोब्स, मतलब इसको ऑक्सीजन दे दो तो भी चलेगा,
नहीं दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये कौन सा होता है आपका भैया, ये आपका होता है क्लोरोबियम, एग्जाम्पल क्लोरोबियम, ठीक है भाई। तो ये आपका रेस्पिरेशन का पार्ट था। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ तक आप अगर पढ़िए सुनिए, और ये जो नोट्स मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप ये याद रखना कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम्पल बेस आता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ओके बच्चों, बाय बाय, गुड नाइट।